हाँ जी। बाबा, हाँ। बिहार में, नेपाल में जो भूकंप आया और लाखों जो लोग मर गए, हजारों लोग, तो बेहद में क्या अर्थ हो? हद का ही नेपाल है या बेहद का भी नेपाल है? इसका भी है। जो हद का नेपाल है वो ऊंचाई पर है या नीचे है? ऊंचाई पर है। तो जो बेहद का नेपाल है वो भी बेहद की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? माउंट एवरेस्ट भी है। और धर्म नीचे नीचे हैं। और जो सूर्यवंशी है वो सबसे ऊंचाई पर। उनमें भी जो पालना करने वाला स्टेज है वो तो ऊंचाई पर ही होगी। तो बताया अभी दुनिया में भक्ति मार्ग आगे आगे चल रहा या ज्ञान मार्ग आगे आगे चल रहा है? भक्ति मार्ग आगे आगे चल रहा है। तो भक्ति मार्ग में जो भूकंप आया, इतना बड़ा विनाश हुआ, ये बताता है कि भक्ति मार्ग में जो भूकंप आया है, बड़ा विनाश आया हुआ है, ये नेपालियों की परीक्षा हुई है। ये परीक्षा बताती है कि बेहद के नेपालियों की भी पहले पहले परीक्षा होगी और धर्म वालों की बाद में होगी। पहले किसके ऊपर आफत आएगी? बेहद के नेपालियों के ऊपर आएगी। और ये कौन सी परीक्षा होगी? वो धरणी माने क्या? कन्या माता है। और धरणी हिलती है तो क्या होता है? बड़े बड़े संगठन रूपी किले गिर पड़ते हैं। तो हाहाकार मचता है ना। और बड़े बड़े संगठन गिरेंगे। सूर्यवंशियों के जो भी संगठन रूपी किले हैं वो गिरेंगे तो थोड़े रह जाएंगे या ज्यादा बचेंगे? थोड़े रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? है तब राजधानी स्थापन होगी। 8 बचेंगे। बाबा है अभी थोड़ा थोड़ा भूकंप है, इससे भी बड़ा भूकंप अभी भी जाएगा ना? हाँ, वो तो आते ही रहेंगे। दुनिया का विनाश होना है ना, नहीं होना है? विनाश तो होना है। हाँ, अभी एक ही चोटी विनाश होना है कि थोड़ा थोड़ा विनाश? थोड़ा थोड़ा ओहो, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और बाबा, है ये धर्म पिता द्वापर कल युग में अपने धर्म की प्रसार कैसे कर पाते? जैसे है धर्म पिता होते हैं, द्वापर में आते हैं। हाँ जी, वो अपने धर्म का प्रसार दूर दूर तक कैसे कर पाते हैं? क्योंकि अपने धर्म का प्रचार, हाँ, दूर दूर देशों तक कैसे कर पाते हैं? क्योंकि साधन तो नहीं होता है उस समय। धीरे धीरे वृद्धि होती है। एकदम वृद्धि थोड़ा ही हो जाती है। सारी दुनिया में जो मुसलमान छा गए, 2500 साल पहले आए थे और सारी दुनिया में इन्होंने राज्य किया, तो क्या द्वापर में किया है? 1250 वर्ष वो तो बीत गए। कलयुग में भी आधा कलयुग बीत गया। 500-600 वर्ष के बाद फिर कहीं मुसलमानों का राज्य दुनिया में फैला। तो टाइम लगता है, एकदम थोड़ा ही होता है। हाँ, कि पास होंगे तो देवता धर्म में जाएंगे, फिर होंगे तो क्षत्रिय धर्म में जाएंगे। अर्थ थोड़ा क्लियर माया की परीक्षा है ना, विकारों की है। तो पता तो चलता है हम विकारों की परीक्षा में पास हुए हैं या फेल हुए हैं।
नहीं पता चलता? पता तो चलता है। पता चलता है। और फाइल होते रहे तो अंत मते सोई गति हो जाएगी, फिर फेल हो जाएंगे। और यहाँ जीत पाते रहे, बार बार जीत पाते रहे माया की परीक्षा में, तो उनका अंत समय में क्या होगा? अंत मते सो जीत की गते, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे तो सतयुग में आ जाएंगे, सतयुग के आदि में आ जाएंगे, संगम युग की विश्व की बादशाही में आ जाएंगे। किसी को साड़ी पहना देंगे और किसी को कवरी पहना देंगे। हैं? किसी को साड़ी पहना देंगे और किसी को कवरी पहना देंगे। हाँ, साड़ी का मतलब ये है कि जो साड़ी है वो तो लंबी चौड़ी होती है, जो लक्ष्मी नारायण का पीछे का पेशगीर होता है कितना लंबा चौड़ा होता है? और लंगोटी बहुत छोटी होती है। किसी को बहुत सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि 21 जन्मों का सुख 63 जन्मों में भी बहुत काम आएगा। जो यहाँ जितना जास्ती योग लगाएंगे तो उतना ज्यादा सुखी बनेंगे। और बाबा ये बेसिक वाला एडवांस में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे तो तब आप बेसिक वाले नहीं थे क्या? नहीं थे तो बेसिक वाले आए, इस ज्ञान में नहीं आए, एडवांस में। हाँ भाई, अब वो आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। सब नहीं आएंगे, सबको आना है। सब आएंगे, सब तो आएंगे नहीं। दुनिया में 500 करोड़ हैं, सब देवता बनेंगे क्या है? कि 10 करोड़ ही बनेंगे त्रेता के अंत तक? कितने बनेंगे? थोड़े ही बनेंगे। अच्छा माल कम होता है और घटिया माल जास्ती होता है। ट्रेन की 3rd क्लास डब्बे में बहुत होते हैं कि ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? ज्यादा होते हैं। और 1st क्लास एसी में बहुत थोड़े होते हैं। बाबा ने जो है ना, याद की रूहानी निराकारी स्टेज को ही रूह का माल बोला, तो रूमाल हुआ ना, खोना तो सब कुछ खो गया। तो क्या रूहानियत अगर चली गई तो कुछ रह गया क्या? कुछ माना क्या क्या खोएंगे उसमें? सब कुछ गया, कोई स्वर्ग का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। याद की जो है निराकारी स्टेज, निराकारी स्टेज से ही तो प्राप्ति होगी। निराकारी स्टेज माने अव्यक्त स्टेज। जितना हम यहाँ आत्मिक स्टेज में रहेंगे, देह दान को भूलेंगे, देह को भूलेंगे, देह के संबंधियों को भूलेंगे, देह के पदार्थों को भूलेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाने के कारण अंतमते सुगति हो जाएगी। और बाबा, शास्त्र में लिखा है कि जो मरते हैं वो स्वर्ग में पीते हैं, और वो सच है कि नहीं? हाँ, युद्ध करते करते युद्ध में जो मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अब वो कौन सा युद्ध है? दुनिया में युद्ध तो ढेर सारे होते रहते हैं। हिस्ट्री में कोई एक युद्ध हुआ है? 2500 वर्ष में पता नहीं कितने युद्ध हुए। तो कौन से युद्ध में मर करके स्वर्ग में जाएंगे? द्वापर में जो युद्ध हुए हैं उनमें मरकर कोई स्वर्ग में जाएगा? क्योंकि द्वापर के बाद तो कलयुग आता है। इसका मतलब है कि कलयुग के अंत में जो महाभारत युद्ध हुआ है, उस युद्ध में जो माया की लड़ाई लड़ करके मरते हैं वो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। जीत पाए या ना पाए, लेकिन स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा,
जो लौकी परिवार बहुत गुस्सा करते हैं ना, हाँ, वो अंतिम तक गुस्सा करते रहते हैं कि हम लोग पर जीत नहीं होता है क्या? उनके गुस्सा आपको चिपक जाता है क्या? तो नहीं जाता है, वो तो बहुत परेशानी करता है ना क्या? परेशान कौन होता है? परेशान वो होता है जो आत्म की स्थिति की शान में नहीं रहता। आप आत्मा बन के रहे तो आप कोई परेशान नहीं होगी आपको। करते हैं बाबा, मेरे को तो देहभान में क्यों रहते हैं आप? मैं आत्मा हूँ। साथ में उसके संग तो हो तो काय के लिए संग के रंग में आते हैं? देहवानियों के संग के रंग में आने से फायदा है? मैं तो घर में भी बैठ नहीं सकती हूँ। घर में बैठ के तो मेरे को निकाल दिया है। ओहो, बेचे खाई निकाल दिया है। और भी बेचते हैं तो और लौकिक परिवार वालों ने निकाल दिया तो अलौकिक परिवार है या नहीं है? है। बाप आया कि नहीं आया? झूठा है सच्चा है? अच्छा है। सच्चा है। फिर काय के लिए रोना रो रहे? लगाव लगा हुआ खुद का, तो जो आला क्यों गा रहे? बाबा अपना ज्यादा कल्याण हो जाए, है अपना जास्ती कल्याण हो जाए और जास्ता प्राप्ति हो जाए, इसके लिए कैसे प्रोसेस करना चाहिए? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, जास्ती कल्याण हो जाएगा। हाँ बाबा कौन कौन देह का तूफान आते, मन बहुत बहुत हिलाते है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए यही करो, देहवान को छोड़ो, है देह को याद मत करो, देह के संबंधियों को याद मत करो। ये सब धोखेबाज है। देह के पदार्थों को याद मत करो। ये देह के पदार्थ देह को बीमार कर देंगे। किसको याद करो? बाबा दूसरी बात, ये शस्तानी किताब ना है नहीं बात, वो बात सच्ची बात है कि झूठी बात है? क्या शस्तानी किताब के बात? क्या किताब में? शस्तानी किताब के बात सच्ची बात है कि झूठा बात? कौन सी किताब? शिव और पार्वती की किताब। शिव पार्वती की किताब में तो अच्छी बातें है ना। अच्छी बात है। शिव पुराण में तो अच्छी बातें हैं या खराब बातें हैं? सही बात है। हाँ, शिव बाबा ने जो कुछ बोला तो अच्छा ही बोला होगा। है बाबा है शकुनी जब भी क्यों छल करता है? है शकुनी जब भी क्यों छल करता है? शकुनी छल करता है। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। जिसमें छल करने का पार्ट भरा हुआ है वो छल ही करेगा ना। जिसमें चोरी करने का पार्ट भरा हुआ है वो चोरी ही करेगा। जिसमें सुख देने का पार्ट भरा हुआ है वो सुख देगा। जिसमें दुख देने का पार्ट भरा हुआ है वो दुख देगा। अपना अपना पार्ट भरा हुआ है आत्मा में। ये ऐसा क्यों करता है इसका सवाल ही नहीं। अपना पार्ट बजाए रहे। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल जरूर मिलेगा। खराब काम करेगा तो दंड भोगेगा या नहीं भोगेगा? दंड भुगतेगा। वैसे फल मिलेगा माना बहुत दुख देगा तो दुखी होके मरेगा। दुखी घर में जन्म लेगा। सारी जिंदगी दुख में चला जाएगा। और बाबा ने बोला है मुरली में बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो है याद जास्ती होने के कारण आगे चलकर उनमें जितना भी ज्ञान भरा हुआ है शिव बाबा में वो सारा ज्ञान आ जाएगा बुद्धि में। है पूरी जब पक जाती है तो कढ़ाई में ऊपर आ जाती है, नीचे धरी रहती है। तो उनका याद की यात्रा जब पक जाएगी, उनके पाप कर्म भस्म हो जाएंगे तो सारा ज्ञान उनमें फट से आ जाएगा। ज्ञान माना जो गीता का जो अर्थ बताने में सब आएगा। धड़ाधड़ बोलेंगे। तो हमको तो आत्मिक स्थिति बनेगी कि नहीं? उस समय जब उनकी आत्मिक स्थिति बनेगी तो आत्मिक स्थिति से शिव बाबा दूर रहेगा या नजदीक रहेगा? तो वो प्रवेश करके बात करेगा बूढ़ी माताओं के द्वारा। और वैसे भी जो सेवाएं हम करते हैं वो सेवा हम करते हैं या बाप दादा करते हैं? हाँ?
तो ये तो बूढ़ी माताओं के ऊपर लागू हुआ, ऐसा ही भाइयों के ऊपर। ऐसे ही भाइयों के ऊपर ही लागू होता है। आत्मिक स्थिति पक्की बन जाएगी तो सारा काम शिव बाबा करेगा। तो अभी योग क्षेमम हम अभी भाई लोग जब जो जितना भी है आए या ना आए उसी में टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं कि रटते जा रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि फिर भी वो श्लोक भी बता नहीं पाती और उसका अर्थ भी क्लियर नहीं होता है। अच्छा तो लंबा लंबा चक्कर क्यों चलाओ, शिव बाबा को याद करो ना। ये तो सीधा सीधा सहज रास्ता है। ये शास्त्र याद करो, वो शास्त्र याद करो, वो शास्त्र याद करो। शास्त्र तो ढेर के ढेर है। उसके अध्ययन में शिव बाबा को याद ही भूल जाते हैं। हाँ, और उसी के अध्ययन में टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर बाबा कुंती कहती है कि मेरा 6 पुत्र है, परंतु और क्यों कहते हैं कि कुंती के 5 पुत्र के? कुंती के कितने पुत्र थे? 6 पुत्र है। 2 पुत्र? कुंती बोलती है 6 पुत्र है 6 पुत्र हैं। और लोग बोलते हैं 5 पुत्र है। तो एक पुत्र के बारे में दुनिया के वालों को पता नहीं था। कर्ण किसका पुत्र है? कुंती को तो पता था कि ये मेरे से पैदा हुआ है, तो बोलती है कि 6 पुत्र हैं। तो महाभारत में कर्म को दिखाते है कि उसने जो गऊ का बछड़ा होता है उसकी हत्या कर दी तो उसको एक श्राद्ध मिल जाता है कि जो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र है जब तुम उसमें युद्ध में जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे। इसका तो गऊ के कहा जाता है? है। और उनके बछड़े कौन होते हैं? गौएं जो सेवा करती हैं, तो जो सेवा करती है उनमें जो सेवाधारी बच्चे निकलते हैं वो बछड़े हो गए ना। तो उनको हत्या करने का मतलब क्या हुआ? ज्ञान में से तोड़ देना, मैंने हत्या कर देना। अनिश्चय बुद्धि बनाई दी है, मैंने हत्या कर दी। तो वो पाठ तो बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा का है करण का पाठ, तो है ना। तुमको कैसे हत्या करते? क्यों? सबसे बड़ा बच्चा नहीं है पांडवों में? हत्या नहीं हो गई? नहीं, बछड़ों की हत्या करने के बाद जो बछड़े की हत्या कर देते हैं गऊ के बछड़े। अभी ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठा है कि गीता का भगवान कौन है, तो डिसर्विस नहीं कर रहा है। बछड़ों की हत्या नहीं हो रही है। बाबा मुरली में जो आता है ना कि 2018 तक महाशिवरात्रि होगी, सब अज्ञान अंधेरे में आ जाएंगे। तो ये अज्ञान अंधेरे में आएंगे करके सभी पुरुषार्थ में ढीले ढाले होते जा रहे हैं। हमारी तो अवस्थाएं हो रही है, अज्ञान अंधेरे में जाना ही है। सब अज्ञान अंधेरे में आ जाएंगे। तो अज्ञान अंधेरे में आज ही आ जाएंगे कि लास्ट घड़ी आएंगे? वो तो 8 हैं, वो भी अज्ञान अंधेरे में आएंगे। माया तो किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन वो अभी आ जाएंगे अज्ञान अंधेरे में 8, या एकदम लास्ट में। तो तुम क्या चाहते हो? इसलिए ढीले ढाले पड़ जाते हैं। अरे अभी क्यों ढीले ढाले पड़ जाए? अज्ञान अंधेरे में आना तो है, सबको आना है, लेकिन पहले अज्ञान अंधेरे में आ जाए वो अच्छा, या लास्ट में क्या अज्ञान अंधेरे में आए वो अच्छा? तो फिर अभी काहे के लिए ठंडे पड़ रहे हो? पहले अज्ञान अंधेरे में आ जाएंगे, उनका नंबर नीचा हो जाएगा। और क्या? बाबा करण को क्यों सूत पुत्र के पुकारते हैं? क्या दिखाते हैं? करण को क्यों सूत पुत्र के पुकारते हैं? सूत पुत्र, सूत ने पाला था। सूत कहते हैं जो रथ चलाता है, रथ हाँकता है, ड्राइवर बनता है, उसका पुत्र ने उसको पाला, तो सूत पुत्र कहा गया। जो जन्म देता है वो भी बाप होता है, पुत्र कहा जाता है उसका, और जो पालता है उसका भी पुत्र कहा जाता है। कृष्ण को जन्म देने वाला अलग और पालने वाला अलग, तो दोनों बाप हुए ना। बाप हुए तो फिर सूत पुत्र क्यों कहा है? फिर सूत पुत्र क्यों कहा? सूत पुत्र तो सूत ने पाला नहीं, सूत ने पाला तो सूत पुत्र हुआ। बाबा तो ये जो भारत के जो गृहस्थ व्यवहार में जो रह रहे हैं अभी, गृहस्थ व्यवहार में, जो अभी भारत के गृहस्थ व्यवहार में जो रह रहे हैं, हाँ, उनको कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? उनको अर्जुन जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए।
है? अर्जुन ने कैसा पुरुषार्थ किया गृहस्थ व्यवहार में रह करके है? गृहस्थ व्यवहार में रह करके पुरुषार्थ किया। तो ऐसे ही करो, सन्यासी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रह करके ही इंद्रियों को जीत पाया। और क्या, और सन्यासी बन के जेल में रहे मान लो, और कहे हमने 10 साल ब्रह्मचर्य पालन किया, तो फालतू की एकड़ी है ना। सच्चाई क्या है? ये तो मजबूरी हो गई। सभी को दिखने में आए और पवित्र भी दिखने। हाँ जी, जैसे ऐसे है ना बाबा कि एक प्रकार का जो सेवा करने से ही पद मिलेगा, हाँ सर्विस करने से ही पद मिलेगा। हाँ, तो जो हत्ती गृहस्थी व्यवहार में रहने वाले रहते हैं, उनको जो बच्चों की या परिवार की परवरिश में इतना जो शिव बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे थोड़े ही है। मैंने अपने को भी शिव बाबा बना दिया, बच्चों को भी शिव बाबा को अर्पण कर दिया। तो उन बच्चों की सेवा करना हमारा फर्ज नहीं है? अभी तो बोला घर का सुधार फिर पर का सुधार। अपने बच्चों की जो कल्याण नहीं कर सका, वो दुनिया का कल्याण क्या करेगा? बाबा है विनाश हो गया ना, नेपाल में भूकंप आ गया, हमारा मधुबनी बिगाड़ा नहीं, दूसरे जगह बाबा। क्या बोला? माता जी पूछ रहे हैं कि नेपाल हट के नेपाल काठमांडू में भूकंप आया, वो हमारा मिनी मधुबनी ही बिगाड़ा या दूसरों का भी मिनी मधुबनी? हमारा कहाँ बिगाड़ा? ऐसे हमारे मिनी मधुबनी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, आसपास से मकानों में दरार आ गई। हाँ, बाबा 2018 के बाद नंबरवार कर्मातीत स्टेज बनेगी तो हम अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करने लायक बन जाएंगे। बिल्कुल। आत्मिक स्टेज पक्की बनना मना, शरीर से जब हम चाहे काम करें, जब चाहे शरीर से न्यारे हो जाए। जब हम अपने शरीर से न्यारे हो गए तो 5 तत्वों के ऊपर कंट्रोल हो गया ना, कि नहीं हो गया? 5 तत्वों के ऊपर कंट्रोल हो गया तो हम जरूर प्रवेश करके पाठ बजा सकते हैं। तब तो 2018 से 2026-27 तक 16,000 ऐसे ही बन जाएंगे स्टेज वाले। क्यों नहीं बनेंगे? 40 से 50 वर्ष तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में लगता है या नहीं? तुम बच्चे किससे बोला? 500 करोड़ को बाप से पढ़ाई करते हैं, सन्मुख बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं, उन्हीं को बोला। तो अभी तो याद की स्टेज में अबिंदु रूपी स्टेज 5 मिनट 10 मिनट 1 मिनट भी नहीं हो पाता। तो 2018 से ऐसे क्या होगा कि जल्दी जल्दी ऐसी स्टेज बनती जाएगी? हाँ, नंबरवार बनेगी ना। पूरी जब रिजल्ट निकलता है तो नंबरवार फटाफट रिजल्ट निकलते रहते हैं कि टाइम लग जाता है? नंबरवार फटाफट होगा। जो अष्टदेव की बात आती है, अष्टदेव जो है वो 18 में ही क्लियर हो जाएंगे या उनकी भी आगे तक कोई? शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा के आते ही फट से राजधानी स्थापन हो जाती है। और धर्म पिताएं आते हैं तो राजधानी स्थापन नहीं करते हैं, वो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। और शिव बाबा के आने से ही क्या होता है? फट से राजधानी स्थापन हो जाती है। तो राजधानी 1 से बन जाएगी क्या? 2 से बन जाएगी? है नहीं बनेगी, कम से कम 8 चाहिए। आप बोलते हैं ना मुरली में, जीव सन्मुख है तभी जन्म कोटि पाप नाशे तभी। 2018 में जो सुने इन कानों से, जो देखे आंखों से पाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो, और उनका निराकारी स्टेज भी दुनिया प्रत्यक्ष होगा, और उसके सामने जो आएंगे उसका पाप विनाश हो जाएगा। ऐसी बात है बाबा? बिल्कुल, निश्चय बैठ जाएगा पक्का। अभी तो आज निश्चय बैठता है, कल ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं इंजेक्शन ग्रानी का लगाती हैं। अरे नहीं, तुम कहाँ जाते हो, तुम तो गिर पड़े, तुम्हारा तो सत्यानाश हो गया, ये हो गया वो हो गया, और अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। तो स्टूल में बाबा के नजदीक दृष्टि पड़ने से उनका पाप विनाश हो जाएगा। हाँ, अभी तो कितना समझाते हैं तो भी कोई असर नहीं होता है। हाँ बाबा, एक भाई ने जिज्ञासा प्रकट की कि बाप तो विश्व पिता है,
और विश्व की अधिकांशतः जनता जो है वो गांव में निवास करती है। तो गांव में मिनी मधुबन क्यों नहीं बन सकता है? क्या बाबा गांव का कल्याण नहीं चाहते हैं? ऐसा प्रश्न किया एक भाई ने। बाबा के नजदीक ब्रह्मा बाबा के बच्चे पहले हैं या दुनिया वाले बच्चे दो और धर्म पिताओं के बच्चे पहले हैं? जो ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण बने, ब्राह्मण दो तरह के हैं। ब्रह्मा के बच्चे दो तरह के हैं, एक ब्रह्मा की गोद को याद करने वाले और दूसरे ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को याद करने वाले। एक है मुखवंशावली, एक है कुखवंशावली। दोनों हैं तो ब्राह्मण। तो उन ब्राह्मणों का पहले कल्याण करना है कि दुनिया वालों का कल्याण करना है? पहले ब्राह्मणों का तो कर रहे। हाँ बाबा, नारद क्या जहाँ भी नारायण नारायण करके क्यों पुकारता है? भगत है नारद क्यों जहाँ भी नारायण नारायण करके क्यों पुकारता है? इसीलिए कि भगत है, मुंह से बोलता रहता है नारायण 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 नारायण, बनने का पुरुषार्थ नहीं करता है। नारायण बनने का पुरुषार्थ नहीं करता है, इधर उधर सारी दुनिया में डोलता रहता है, चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ। तो इधर के बाद खुद बैकुंठ में नहीं बैठता एक जगह। हाँ बाबा। हाँ, इधर के बाद उधर और उधर के बाद उधर। हाँ, जब जहाँ जाएगा तो इधर की बात उधर नहीं बताएगा है। नरक की दुनिया में जाएगा तो बैकुंठ की बात बताएगा, बैकुंठ की बात से पाताल लोक में जाएगा तो असुरों को वहाँ की बात बताएगा। जो शास्त्र में बताया जो देवताओं का राजा इंद्र होते हैं, वो छोटी सी जो कोई तपस्या करते हैं तो उन बातों में इतनी जल्दी क्यों घबरा जाते हैं? ब्रह्मा बाबा की आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी है? अभी तो अज्ञानी है। तो अज्ञानी है तो ज्यादा हिलेगा या कम हिलेगा? है ज्यादा तो हिल रहा। यही तो दिखाया, वो स्वर्ग की बात है ना कि संगम युग की बात है? संगम की बात है बाबा। है। जो भी बाबा ने मुरली में बताया है, काम के आधार पर नाम रहता है। तो जो हमारा ये बर्दिया नाम रहा है तो कौन सा काम किया होगा तो बर्दिया नाम रहा है बाबा? बर माने वरदान, दिया माने दिया। क्या दिया? वरदान दिया। ये सब बढ़ दिया, यादगार तो कुछ बना नहीं मतलब। है, बन जाएगा। अभी क्या संपन्न पुरुषार्थ हो गया क्या? संपूर्ण बनने के बाद बनेगा। है नहीं, हद में ऐसा कोई यादगार मंदिर वगैरह कुछ रहता है ना बाबा से? अरे नाम तो पड़ गया है। अच्छा, एक यहाँ हमारे इसी उसमें बाबा एक सदाशिव का मंदिर है, उसका नाम है सदाशिव। तो एक पत्थर, बड़ा पत्थर का वो है उसमें लोग कहते हैं कि जो वहाँ के पंडित पुजारी है कि ये शिव का लिंग जो पत्थर था उसको किसी असुर ने उसको ऊपर से कुछ हथियार से मार के उसको तोड़ दिया। तो सदाशिव यहाँ ऐसा उसको मानने वाले भी इतने लोग नहीं है, शिव की जो भक्ति करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो उसका ऐसा क्या बाबा उसमें ऐसा क्या जो उसको तोड़ दिया ऊपर से? तोड़ नहीं पाया, उखाड़ने का था, उखाड़ नहीं पाया। जो सदाशिव है, सदैव ही कल्याणकारी है, उसका कोई अकल्याण कर सकता है? फिर बना हुआ सदाशिव बना है जी। बाबा, जो पहला बहुत मीठा अनुभव था वो अनुभव आजकल होते नहीं है। शूटिंग याद है? 4 युगों की शूटिंग होती है या नहीं है? 4 युगों की शूटिंग होगी तो पहले जब हम सतयुग में आएंगे तो ज्यादा सुखी जाएंगे, फिर त्रेता में आएंगे थोड़ा सुख कम हो जाएगा, द्वापर में आए फिर और कम, फिर कलयुग में आए और कम। ब्राड ड्रामा में ऐसे ही हुआ ना। तो जब शूटिंग होगी तो भी ऐसे ही होगा कि नहीं? पहले
जब हम आते हैं ज्ञान में बहुत खुशी, ओहो तापारी खुशी, फिर धीरे धीरे खुशी कम होती जाती है, कम होते 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 अभी देखो क्या, अभी तक रो रहे हैं, अरे पहले जैसी अवस्था हमारी रही नहीं, क्या हो गया? बहुत दिन हो गया बाबा, ये पूरा डाउन हो गया। मैंने उस ऐसा था ना, बहुत मीठा। तो जब शिव बाबा मिल गया तो औरों के संग के रंग में क्यों आते हो? ये पाप कर रहे या पुण्य कर रहे हैं? ये तो पाप हो गया। 63 जन्म पुकारते रहे, जब आप आवेंगे तो हम आपके ही बाहर ही जावेंगे। फिर धोखा दे दिया ना बाबा को, अपनी गलती नहीं बताएंगे। कोई तो ऐसा कहते हैं कि बराबर में जो है वो तो होना ही है, हाँ साथ करके भी क्या करेंगे। तो तुम मालूम है क्या होना है? मालूम है? फिर जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा ही होगा। बाबा पहले पहले तो अमृत बेला 3:30 बजे 3 बजे हम जाग के बाबा को याद करते थे। अभी तो 4 बजता है, अभी तो उठ भी जाग भी नहीं सकते हैं। क्या हो गया? तम प्रधान बन गए सतो प्रधान से। परम धाम से जब आए थे तब सतो प्रधान थे, बाबा के पास से जब आए थे तो सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे कलयुग में आते आते क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए। ऐसे ही है, शूटिंग हो रही है। बाबा वो जो मीठा अनुभव था ना, वो कब फिर रही है ऐसे है? फिर कब हुआ? फिर जो आवे जो देखे इन आंखों से सो कहे शिव बाबा मिल गया, हमारा बाप आ गया। जो सुने इन कानों से 2 शब्द भी सुने तो कहेगा हमारा बाबा आ गया, अरे हमको सब कुछ मिल गया, फिर खुशी में आ जाए। बाबा हम 2 युगल हम ज्ञान में चल गए, अब हमारा लड़का लड़की चलेंगे कि नहीं? अब हमारा कर रहे। आखिरी जन्म में तमो प्रधान संबंधी मिलते हैं या सतो प्रधान मिलते हैं? घर की परिवार। तमो प्रधान संबंधियों के लिए इतना हमारा, अरे काय का हमारा? जो सुख दे सो हमारा, जो दुख दे। अभी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो बिच्छू टिंडन दुखदाई पैदा हो रहे हैं या सुखदाई पैदा हो रहे हैं? दुखदाई हो रहे हैं। तो कितना ही याद करते हैं दुखदाई हूँ, हे रावण, फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं तेरे को भूल नहीं सकता। दुख देने वाले को रावण कहा जाता है। वो चलेंगे कि नहीं तो घर है, चलेंगे नहीं तो वो परिवार। बाबा ने तो वरदान दिया है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बाबा की बताई हुई बात भूल जाते हैं, बस मेरे बच्चे याद रहता है। नहीं बाबा, बाबा ये कब चलेंगे? 18 भीतर चलेंगे। तो बाबा की बातें भी याद रहती हैं कि बच्चे ही बच्चे याद रहते हैं? बाबा की तो बाबा ने बोला सो क्यों भूल गई? तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तुमने सुना भी नहीं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, और बच्चों की बातें बड़ी याद रहती। बाबा हाँ बोला कि बाबा ने तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। अच्छा, कौन सी बात है? हैं? तमाशा होने वाला है, पर्दा उठने वाला है, हाँ। कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। हाँ, कोई हंसना कोई रोना कैसे क्या होगा? कैसे क्या होगा? कोई हंसेंगे कोई रोएंगे। जब शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा, दुनिया में विनाश होगा, तो कोई हंसेंगे रोएंगे नहीं। तुम्हें 18 के बाद जब तुम्हारी अवस्था बनेगी, तुमको बाबा महसूस होगा कि हमें बाबा मिल गया, तो तुम्हें हंसोगे या रोगे? हंसोगे। और जिनको नहीं मिला उनको विनाश में उनके हड्डी हड्डी टूटेंगी, तो रोएंगे नहीं। हाँ बाबा, यज्ञ सेवार्थ जो यज्ञ से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जैसे कोई यज्ञ से मित्र बहन ने सूचना दी कि आप फला जगह ये बात कह दो, तो सूचना जो दे रहा है उसका क्या दोष है इसमें? जो सूचना प्राप्त हुई यज्ञ से सेवा के भाव से कि फला सेवा है, माना जाए बाबा के आने की सूचना है, और उसको जो श्रीमत मिला उस हिसाब से दिया जाए, लेकिन जिसको दिया जा रहा है उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है, तो वो देने वाले पे दोष लगा रहा है कि आपने जो सूचना दी वो गलत दी, आप बीच में दलाली कर रहे हो। हाँ, तो संगम युग में, कलयुग भी तो चल रहा है। कलयुग में बहुत गलत फहमियां होती हैं।
माया गलत फहमी लाती है। तो माया जो बीच में गलत फहमी लाती है उसका हिसाब किताब तो बच्चों से ही जुड़ता है। जिन बच्चों का पिछले जन्म का ऐसा हिसाब किताब है उनको गलत फहमी महसूस हो जाती है, जिनका हिसाब किताब नहीं है उनको सच्ची बात मिलती है। बाबा ने बताया कि लास्ट में जब ट्रंकल आएगा बाबा सभी के मनबुद्धि को हिलाएंगे और सब फिर जाएंगे। तो सब हिल जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे तो वो सब हिल जाएंगे, सब चले जाएंगे। ट्रंकल का जो है सब चले जाएंगे। कब आएगा इसका इशारा? उनको आएगा जिन्होंने ज्यादा कनेक्शन जोड़ा होगा, जिनको कनेक्शन जोड़ने की प्रैक्टिस ज्यादा होगी। जिनको कनेक्शन जोड़ने की प्रैक्टिस ही नहीं है तो वो रिसीव करेंगे नहीं करेंगे। माना एक ही तीर चलेगा बोला बाबा ने। तीर माना क्या बाबा? सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हुई तो पहली ट्रेन से जो चढ़ गए, बंगलौर से जो ट्रेन चली उसमें चढ़ गए तो चढ़ गए, दिल्ली से जो ट्रेन पहली चली उसमें चढ़ गए सो चढ़ गए, कलकत्ता से जो पहली ट्रेन चढ़ी उसमें जो चढ़ गए सो चढ़ गए, बच गए। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन चली जिस शहर से भी चली वो दूसरी ट्रेन सब काट डाली गई। बाबा ये तो हुआ हद की ट्रेन, कोई बेहद का भी ट्रेन ऐसा? बेहद की संकल्पों की ट्रेन है। मतलब जिसका बाबा से कनेक्शन होगा बुद्धियों का उसको ऊपर वो टचिंग होगी बिल्कुल, और जिसका नहीं होगा उसको टचिंग नहीं होगी। फिर हमको जैसे टचिंग हो गया, किसी को टचिंग नहीं हुआ तो उसको बताना चाहिए या नहीं चाहिए? बताओ ना, तुम्हारे बताने से वो मानेंगे है। उनकी बुद्धि दुनिया में ढुरी हुई होगी तो दुनिया की बात मानेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। अभी नहीं बताते हो क्या? अभी भी बताते हो, मानते हैं। जब बाबा का टचिंग हो गया उसी टाइम में चल लेना चाहिए होते ही। लगाव दुनिया वालों से लगा हुआ है तो बाबा की टचिंग काम में आएगी? दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है? मतलब टचिंग हो गया, मान लो हमको टचिंग हो गया, हम फिर किसी को नहीं सोचे तो चले जाए, फिर किसी को इधर उधर कुछ नहीं सोचे तो कोई मना करता है तुमको? किसी को बताया या मत किसी को बताओ, चले जाओ। हाँ। और ये जो है जो बच्चे है वो बाप के खूब मानते हैं, सीधा साधा है। लेकिन वो जो यज्ञ में बहन लोग बोला कि बाबा ने मिनिमल बनाओ है, जो बहन लोग बोला है मिनिमल मन से बाबा ने बोला है मिनिमल बना सकते तो बनाओ है। तो उन्हीं हिसाब से काम किया। क्या काम किया? मिनिमल बनाया। बाबा से पूछा? बाबा से हमने नहीं पूछा। बाबा से क्यों नहीं पूछा? और जब सेंटर के बहन यज्ञ बहन बताया तो कौन से सेंटर है? आयरा गैरा नत्तू खैरा कोई भी सेंटर के बनी? कोई नहीं, लखनऊ से आया। लखनऊ से क्यों पूछा? तुम्हें बनाना है नेपाल में और नेपाल का कनेक्शन है दिल्ली से। दिल्ली में जो नेपाल में कनेक्शन मधुबन खुलेगा उसका कनेक्शन कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा या लखनऊ से? दिल्ली से होगा। तो दिल्ली से तुम्हें डायरेक्शन लेना चाहिए या तुम बीच में इधर उधर कहीं भी घुस गए? फिर बाबा नहीं था हमारे एक बार ना पहला वो लखनऊ से आया है बोल के है। ऐसे जो भाई है हमारे यहाँ का भाई हाँ, तो भाई से पूछा तो वहाँ लखनऊ से आया तो वो भाई भी बोला लखनऊ फोन किया। तो क्यों किया भाई ने और आपने? आपको जब मालूम है कि सभी मिनी मधुबनों का कनेक्शन एक जगह से होता है, एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता, एक कुल, एक भाषा। ब्रह्मा बाबा के समय में अलग अलग जोनल इंचार्ज बने हुए थे क्या हैं? जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और सारा तंत्र माउंट आबू से डायरेक्शन नहीं लेता है, अपने अपने जोनल इंचार्ज से डायरेक्शन लेने लगा। तो ये अच्छी बात है क्या? हमारा लक्ष्य क्या है? हम ब्राह्मणों का लक्ष्य जो है वो एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता स्थापन करने का है, एक कुल, एक भाषा बनाने का है, या अलग अलग राजाइयां बनाने का है? तो आप तो लखनऊ बना लिया। क्यों बना लिया? और बाबा हाँ, ये दक्ष प्रजापति का आत्मा है ना? है दक्ष प्रजापति का आत्मा है ना? वो किसका? हाँ, किसका आत्मा है वो? ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। जो ब्रह्मा बाबा को टाइटल नहीं मिला प्रजापिता का, नहीं मिला है?
ब्रह्मा बाबा की बच्ची नहीं है पार्वती, है कि नहीं? फिर क्या बात? और वीरभद्र को बोलते हैं ना, वीरभद्र मतलब जटाव से वो कुछ फेंक दिया है और वीरभद्र निकल गया है, तो बच्चे प्रजापति का सर को काट दिया है। वीरभद्र यहाँ तो बुद्धि से ही बच्चे पैदा होते हैं और काय से पैदा होते हैं, है? फिर और वीरभद्र मतलब कौन होता है, इसका इशारा थोड़ा। भद्र माने कल्याणकारी, वीर माने वीरता का काम करने वाला, कल्याण का काम करने वाला। और बाबा हाँ बाबा भक्ति मार्ग में द्रौपदी के 5 पति दिखाते हैं ना, इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा कुमारियां 5-5, 6-6 सेंटरों में ट्रांसफर होती है। उन 5-5, 6-6 सेंटरों में संभालने वाले कोई भाई होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, हैं? होते हैं। तो जो संभालते हैं, रक्षा करते हैं सेंटर की, ब्रह्मा कुमारी की, वो पाति माने रक्षक, पति कहा जाता है उनको। बाबा हाँ। रावण के भाई विभीषण क्यों रावण को छोड़कर राम से जाता है? रावण का भाई विभीषण रावण को छोड़ के राम के पास क्यों जाता है? क्योंकि वो राम का भगत था तो राम के पास जाता है। जो जिसका भगत होगा उसके पास नहीं जाना चाहेगा, है? दुनिया में जो है ना, कोई जैसे विनाश हुआ, ये भूकंप गया तो भूकंप पीड़ित के लिए चंदा उठाने आते हैं गांव में, और कहीं मंदिर स्थापना करने इसलिए वो चंदा उठाने आता है। उनको चंदा देना है या नहीं देना? चंदा वगैरह कुछ उठाने आते हैं घर घर में, तो उनको कुछ चंदा दो, अपनी इच्छा से कुछ दो बोलते हैं, तो उनको कुछ देना है। चंदा काय के लिए देना है? मतलब कोई मंदिर स्थापना करने के लिए आते हैं, और कोई मंदिर उनसे पूछो मंदिर किस लिए बना रहे हो? मंदिर तो कुछ देव देवता है नहीं, कुछ वैसे जड़ तैयार कर देते हैं। तो वो समझा नहीं सकते उन्हें? पैसा दे सकते हो, ज्ञान धन नहीं दे सकते। वो बोलते हैं कि नीति नियम को, समाज का ऐसा नियम है, चल रहा है, बनाए नीति नियम, तो वो नीति नियम राक्षसों के बनाए हुए हैं तो हम मानेंगे? फिर बाबा बोलते हैं कि समाज के नीति नियम को भी मानना चाहिए। समाज अगर राक्षसी समाज है तो हम उसके नीति नियमों को मानेंगे। बाबा की श्रीमती के अनुकूल ही वो नीति नियमों को मानना चाहिए। और क्या? वाह भाई। हाँ बाबा हाँ। मेरे को घर के परिवार क्या करते हो, तेरे को मैं कुछ नहीं देता हूँ, तेरा हिस्सा नहीं देता हूँ, घर परिवार क्या करता है? गुस्सा करके मेरे को निकाल दिया ना। निकल के आप कहाँ गए? आपको निकाल दिया तो आप कहाँ चले गए? बाहर से सहजपुर था ना मेरी जगह, सहजपुर से अतरे आए हूँ। अतरे आ गए, गीता पाठशाला बैठते थे ना, अतरिया आ गए। हाँ गीता पाठशाला भी भाई लोग बोलते हैं, माता लोग यहाँ भी नहीं आना, हमको गुस्सा करता है तेरा परिवार, यहाँ भी नहीं आना है, ऐसे बोलते हैं ना। जाना कहाँ? और इससे मैं वो वकील के साथ में वो लिखित पत्र दे दिया ना। मैं वकील बोला हाँ हो जाएगा, तेरे हिस्सा मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं ये? बनाता हूँ, ऐसे बोल रहा है। मेरा भी नहीं बाबा। वो माता बोल रही पति से जो परमिशन लेने की बात है मधुबन में रहने की है, वो मैंने वकील से करवाया। वकील कैसे करेगा? पति का काम पति करेगा, वकील करेगा? नहीं नहीं, है जमीन का हिस्सा। जमीन का हिस्सा आप क्यों लेंगे? जब पति के साथ शादी की है, साथ रहने की शादी की है, तो साथ में रहो, साथ में खाओ, साथ में सारा काम करो। वो तो दूसरी शादी है ना बाबा, है? उसके दूसरी शादी है ना। दूसरी शादी हुआ है, 2 शादी हुआ है। इसका इनकी पति की। आपकी पहले हुई कि उसकी पहले? वो दूसरी आई बाद में? वो तो पहले तो उसकी है, मेरे भी ऐसे माँ बाप दिया है, मेरे को भी जैसे उसका हो रहा है ना, उसे ही मेरा हुआ है। माँ बाप दिया है, मेरे को भी माँ बाप ने दिया है।
हाँ, पीछे तो मेरा ही होगा। तो अभी इनको निकाला बाबा, तो फिर वो माताजी ने क्या, पहली शादी कौन सी है? वो पहले वाली? पहले वाली, दूसरे वो खुद बहनी बहन है, वो बड़ी वाली बहन है और छोटी वाली बहन है। हाँ। तो एक ही को शादी दिया है उनको माँ बाप। तो पहले तो अच्छा करता था, तो अभी तो घर से निकाला इनको। तो बेटी को सिलेंडर की मना बेच के खाया, तो इनको निकालना है बोल के निकाला। तो फिर माताजी ने किया गया, मुद्दा दिया, केस कर दिया। हाँ, मैंने केस दिया पति को, तो पति को और बेटा को केस दिया। केस देने का बाद ही वो माताजी को निकाला। अभी भी वो ठहर नहीं पाएंगे, और जो घर है ना पहला का, वो घर में नहीं बैठते थे, हम लोग का घर में ही बैठी हैं अभी, वो कहीं रह नहीं सकते। इसीलिए माताजी बोल रहे कि हम कहाँ रहेंगे। सरकार ने फैसला नहीं किया? फैसला मैंने ऐसा बोले कि थोड़ा रखिए, जो बुलाया ना, जो इनका पति को माना वो सरकार ने बुलाया ना चौकी में, तो अब वो मियाद है माना 60 दिन का, वो 60 दिन पार होगा तो फिर हम उसको खुद जाके घर में जाके तो लेके आएंगे, तो फैसला कर देंगे, ऐसे बोले वो। किसको लेके आएंगे? वो माताजी का पति को। पुलिस ने बोले कि घर जब मेयाद खत्म होगा ना, वो मैंने लिखा हुआ कागज को जो बुलाया है, हाँ। तो बुलाया है, वो बुलाया कागज तो घर में पहुंचा ना, हाँ। पुलिस ने बुलाई माताजी को पति को। तो फिर तो जो 60 दिन का मेयाद है, वो 60 दिन जब खत्म होगा तो फिर हम वो पकड़ के बुलाया जाएगा। हाँ, लेके आएंगे, तो फैसला करके तो आपको जमीन को मैंने आपको नाम में नामसारी कर। तो धीरज कर धरो ना फिर, तो वो माताजी लड़ाई भी लड़ना है और चारों तरफ बोलना भी है। नहीं, लड़ाई करने की छोड़ देना अच्छा है ना बाबा। अच्छा, हो गई लड़ाई तो अब चुपचाप थोड़ा शांति से बैठो ना, फैसला होने तक। तो हम बोले बाबा तो वापस कर दीजिए, वो माताजी को बोले कि वापस कर दीजिए वो मुद्दा वापस कर दीजिए, फिर बाबा घर में जाइए माताजी, ऐसा बोले कि माताजी बोले कि फिर हम दे दिया तो वापस कर नहीं पाएंगे हम, उनको थोड़ा मेरा पास मना थोड़ा होना चाहिए, नाम सारी करना चाहिए जगह। तो माताजी बोले कि हमको रोने की जगह नहीं है, हम कहाँ रहेंगे, यही बात बार बार वही उनका दिल में है। बाबा अभी जो है ना, कोई कुमारों का ऐसा संकल्प चलता है कि कुछ हमारे कुमार अभी तो कुछ नहीं है उतना, कुछ कमा ले धमा ले और भविष्य में काम आएगा ईश्वर सेवा के लिए, ऐसा संकल्प करना ठीक है क्या? माने बाबा जो कमाई करा रहा है जन्म जन्मांतर की, वो कमाई नहीं करना है। वो तो उधर काम करने लग पड़ेंगे तो उधर इधर उधर दुनिया में चक्कर काटने लगेंगे तो उसमें तो बाधा पहुंचेगा ही है। दुनिया में इधर उधर कमाने के लिए चक्कर काटने लगेंगे तो उसमें तो बाधा पहुंचेगा, जो धर्म तो उन्हें समझना चाहिए ना, हम ईश्वरीय सेवा करने में फायदा है, जन्म जन्मांतर का फायदा है, या इधर धक्के खाने में फायदा है? ईश्वरीय सर्विस जो भी हो, कर्मना हो या बाचा हो, जो भी हो, लगे रहना चाहिए। लगे रहना चाहिए। और ये जो जगदम्बा और महाकाली, इन दोनों में एक ही है या अलग अलग? जो जिन्होंने जो अभी सर्विस हो रहा है, जगदम्बा है सतो प्रधान स्टेज और महाकाली है तमो प्रधान स्टेज। अच्छा, वो जो महाकाली के साथ जो प्रेम कांत था कि उन्होंने जो शरीर छोड़े, उनसे कोई कनेक्शन है क्या उसमें? अरे भुजाएं नहीं होती हैं काली की, लेफ्ट साइड की राइट साइड की भुजाएं होती हैं कि नहीं, कि अकेली होती है? हाँ, जो उसमें फिर चंडिका दिखाते हैं बाबा जी। हाँ जी। वो महाकाल के समय वर्मा बाबा अभी प्रवेश करके फील्डर का पाठ चला रहे हैं क्या? अभी कहाँ चला रहे? महाकाली तो असुरों का संहार करती है, तब विनाश होता है ना। विनाश जो है संहार का काम कौन करती है? महाकाली। तो अभी विनाश शुरू हो गया? शुरू तो हो गया, थोड़ा कहाँ शुरू हो गया? नहीं हो गया, अभी नहीं। फिर और महाकाली के तन में वर्मा बाबा तो प्रवेश, चंद्रमा नहीं दिखाया जाता है महाकाली के सर पर? महाकाली के सर के ऊपर चंद्रमा दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं। दिखाते हैं, तो प्रवेश हुआ ना। अभी हुआ कि नहीं हुआ?
शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं तो प्रवेश होता है या नहीं होता है। तो ऐसे ही महाकाली के मस्तक पर जब चंद्रमा दिखाते हैं तो जरूर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश करता है, पार्ट बजाता है। जब विनाश होगा, विनाश का काम 3 देवताओं में किसका है? 17 में 18 में। जब राजधानी स्थापन होगी तो विनाश भी होगा। वो तो राजधानी स्थापना तो 2036 में होगा क्या? बाबा जो ये बात आती है मुरली या वार्तालापों में कि बाप और बाबा, पहले माता की बात तो पूरी होने दो। हाँ, 2036 में संपूर्ण विनाश होगा तो सतयुग भी स्थापना होगा। दुनिया का विनाश टोटल पहले हो जाएगा कि टोटल राजधानी पहले स्थापन होगी? क्या होगा? एक तरफ विनाश होगा, एक तरफ राजधानी स्थापना होगा। हाँ, ऐसे ही होगा। जहाँ राजधानी स्थापन होगी वहाँ वाह वाह करेंगे, और जहाँ विनाश होगा वहाँ हाय हाय करेंगे। हाँ, तो 36 में क्यों ले गए? इतनी दूर ले जाओगे? 36 में तो विनाश संपूर्ण होगा ना। अरे तुम्हें राजधानी स्थापना से मतलब है कि तुम्हें विनाश से मतलब है? माँ काली की भुजा बनना है? किसका सहयोगी बनना है? राम का सहयोग। फिर मुरली में आता है ना, किसी भी देहधारी में संकल्प या कर्म से फंसना है, वो है 5 मंजिल से गिरने की बात है। तो संकल्पों से फंसना भी वो 5 मंजिल से गिरने की बात। संकल्प चल रहे हैं लगातार, ऐसे होता तो अच्छा होता, ऐसे होता तो बढ़िया होता, ये होता वो होता, हम ऐसे करते हम वैसे करते, देहधारी को लगातार याद कर रहे हैं, तो ये फिर लगाव नहीं हुआ। जहाँ लगाव है उस लगाव की निशानी है बार बार बुद्धि उसी की तरफ जाएगी। ईश्वरीय सेवा में बुद्धि नहीं जाएगी, ईश्वरीय सेवा में लागत नहीं लगेगी, उसी की सेवा दिल करना चाहेगा, तो उसको कहेंगे लगाव हो गया। लगाव लग गया कि तो नया पाप बनाना शुरू कर दिया कि नहीं? अभी पाप खत्म भस्म करने का टाइम है कि नए नए संबंध बनाने का टाइम है? वो तो बाबा तो वो तो छुटपुट आते रहते हैं, उसके लिए भगाना चाहिए क्या उनको? ना, गले लगा लेना चाहिए, भगाना क्या चाहिए? अपने आप आ रहे हैं ना। बाबा ये 18 की बात ज्यादा आ रही है, 18 में ऐसा क्या होना? 18 के बाद क्या आ रही है? मतलब ज्यादा बात कर रहे हैं ना, 18 की ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जो बाबा ने बोला है वही तो बात बताई। बाबा ने मुरली में बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो उसका क्लैरिफिकेशन बताया कि जिन तुम बच्चों से बाबा विशेष बात कर रहे हैं वो बच्चे, वो ये 8 बच्चे हैं जिनसे राजधानी स्थापन होती है। तो वो टाइम कब होगा? 18 होगा। बाबा जो अज्ञान अंधेरी में आ जाएंगे ना, वो उनका कैसा स्टेज देखने में आएगा? मतलब वो क्लास ही छोड़ देंगे, बाबा की सेवा ही छोड़ देंगे, मतलब कैसा देखने में आएगा उनका? अभी कैसा देखने में आता है? अभी तो अभी निश्चय बुद्धि है कि अनिश्चय बुद्धि है? बाहर से तो थोड़ा अच्छा ही देखने में आता है। हाँ, तो फिर अंदर अंदर से घुटघुटाते रहते हो, पता नहीं आया है कि नहीं आया है, लेकिन बाहर से तो यही कहते हैं हमें भगवान मिल गया। तो छोड़ देंगे माना क्लास भी ऐसे नहीं लगेगा उनका। और क्या, ज्ञान सरोवर वालों ज्ञान सरोवर छोड़ना नहीं पड़ेगा। अरे आम बहुत मीठा होता है, बुद्धि माँ आम में चली गई। फिर बाबा वो क्लास भी सभी छोड़ देंगे तो फिर वो तो पर्चा क्वालिटी का वो शूटिंग कर लेंगे, है पर्चा का शूटिंग कर लेंगे, क्लास वगैरह बाबा को है। क्लास छोड़ दिया तो प्रजावार में चले गए है, उसी हिसाब से नंबर बनेगा। नंबर क्यों नहीं बनेगा? मतलब वो अंत तक जो डटे रहेंगे वो उनका नंबर बनेगा। अच्छा, जो अंत तक डटे रहेंगे वो अंत तक निश्चय बुद्धि रहे ना। विश्वासम फलदायकम, अविश्वास हो गया, निश्चय बुद्धि बन गए, अनिश्चय बुद्धि विनिश्चते। सबसे बड़ा विश्वास है फिर बाबा, है सबसे बड़ा विश्वास है।
तो विश्वास कायम रखना चाहिए कि तोड़ देना चाहिए। है जैसे कभी कोई माया का तूफान आता है, ऐसा होता है, उसके ऊपर भी जब वो एक बात को लेकर रहता है कि जो हो रहा है वो सत्य है, जो बाप के बारे में, इसके बारे में डटे रहते। माया का तूफान आता है और कोई पछाड़ देता है, कभी पछाड़ देता है, तो अज्ञानता हुई या ज्ञान हुआ? वो तो अज्ञानता ही हुई। है, अज्ञानता आ गई कोई न कोई। फिर उसके बाद भी उनके अंदर जो नीचे है वो टूटता नहीं है, मतलब खड़े हो जाते हैं, एक प्रकार के खड़े होने के। तो लोगों को देखने में नहीं आएगा कि निश्चय बुद्धि है या निश्चय बुद्धि है? वो तो आएगा। है बाबा है। जो नेपाल में भूकंप आया, खतरा काठमांडू में हुआ है, खतरा काठमांडू ही हुआ। हाँ खतरा, ज्यादा खतरा। राजधानी कहाँ है? तो वहाँ खतरा नहीं होगा। ज्यादातर तो पूर्वी तरफ ही ज्यादा नुकसान है, नेपाल के पूर्व तरफ ही ज्यादा नुकसान है। इसे बड़ा भूकंप भी फिर आ जाएगा ना बाबा। हाँ जी, हाँ जी। एक बार जो